इस बंदे मार लेने हैं। हाँ क्या भाई? हैकर है। हैं? हाँ हैक करता है ये। तो और भाई लौंडो कैसे हो सब। उम्मीद है बढ़िया ही हो गया आप सब। अगर तो गन जैसा बन कि गई आपने तो इंट्रो में फिर देखा, मुमकिन है ये कोई और नहीं हमारे टीममेट थे जो कि हमारे ही खिलाफ गंदगी फैला रहे थे कि हम हाँ। हैकर हैं। बताओ। तो खैर छोड़ो इन बातों को, हम उतरते हैं जॉर्जो में। और फाइनली गाइस आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे 3 स्क्वाड आई। मज़ा आ गया तुम्हारी जान कसम। भाई साहब 3 स्क्वाड, सालों बीत गए देखा नहीं था हमने जॉर्जो में। तो हम गन वन उठा के चलते हैं बंदे पेल ले, क्योंकि 3 स्क्वाड आई हैं और आज भी अगर हमने किल नहीं लिए तो इतनी बड़ा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी भाई साहब। तो सामने एक लौंडा रहता है जो कि बिल्कुल गार्डन समझ के टहलता है, जैसे इनके बाप ने ये पार्क बनवा के दिया हो इनको। जी हाँ। तो इनको लपेट देते हैं। तो आगे भी फाइट चल रही होती है तो आगे घुसते हैं। मैं किधर मारूं तो। सच्ची में भाई लोगों, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि मुझ जैसा झाटू लौंडा भी 25 गोलियों में 2 बंदे नॉक कर सकता है। तो मेरा टीममेट मुझको बोलता है कि भाई किल ना चुर जाए, अपने नॉक वाले बंदे फिनिश कर दे। तो गाइस थर्ड पार्टी के जरिए हम इन बंदों की चुम्मी ले लेते हैं। तो सामने भी कुछ बंदे रहते हैं, लेकिन हम उन पर रस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी यूएमपी में 17 गोलियां होती हैं। लेकिन ये चाचा टहल रहे थे तो इनको दे देते हैं थोड़ी खुराक। अब हमारे पास गन वन नहीं है, हम पीछे घूमते हैं 3 नंबर के, तो गन वन मांगते हैं तो ये हमको गन दे देते हैं। तो इस कारल लेके हम फिर घुस जाते हैं, लेकिन हम पे एमो वेमो नहीं रहती है इस कारल की भी। ये भाई साहब पता नहीं क्या ही भाई कौन सा नशा फूंक के ये लूट रहा था बंदा। सामने बंदे घूम रहे हैं वेयर हाउस में, कोई फुटप्रिंट से कोई मतलब ही नहीं बंदे को। तो ये बंदा उसको रिवाइव कर रहा होता है तो मैं अपना नॉक वाला फिनिश कर देता हूँ बंदा। तो मेरे जो टीममेट्स रहते हैं वो लेफ्ट साइड से मारते हैं तो वो बंदा राइट साइड को भागता है और मेरी तरफ ओपन लिया जाता है, तो बहुत इजीली इस स्क्वाड को भी वाइप कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारे 5 किल हो जाते हैं। तो हम कुछ हराम बटोर रहे होते हैं, इतने में ही कुछ थर्ड वेयर हाउस की तरफ बंदे लड़ने लगते हैं, जो कि 2 बंदे रहते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक बंदा तो फिनिश हो जाता है वो। किधर गई मेरी। तो इसी बंदे के साथ हमारे 7 किल हो जाते हैं और हम पूरा जॉर्जो खाली कर देते हैं। तो जॉर्जो की फाइट अगर अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं गाइस, बहुत कम। तो हम जॉर्जो खाली करके अपनी उड़न तस्तरी लेके निकल जाते हैं रजौक की तरफ। रजौक में कुछ बंदे रहते हैं, उड़न तस्तरी हमने इसीलिए बोला था। तो रजौक में कुछ बंदे रहते हैं जो कि फायरिंग फूरिंग करते हैं और हम यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वो बंदे दिखते नहीं हैं। तो बहुत देर ढूंढा ढाड़ी करके उनको बंदों को ढूंढ लिया जाता है। तो वो बंदे हमारे 3 नंबर पे फायरिंग फूरिंग करते हैं और 3 नंबर उनको देख लेता है, हमको मार्क करता है कि उस साइड। अब देखो हमारे टीममेट की बातें देखो। मैं यहाँ पे स्मोक करूँगा और वो देखो क्या करता है, पीछे से बातें उसकी। स्मोक करना है। करूं। ये आकाश कर रहा था तुम कर दूं मैं भी एक साथ और इसमें। नहीं सच्ची में यार, मैं थोड़ा इन्जॉय कर रहा था स्मोक डाल के। स्मोक डाल के तो इन्जॉय होता है, मज़े आते हैं। तो जियो ज़िंदगी, तुम भी जी लो। तो सामने कुछ बंदे रहते हैं तो उन पर हम अपने हथगोले ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे हथगोले थोड़े लुल्ल रहते हैं। देखो दूसरा हथगोला भी डालेंगे। तो इतने में एक बंदा पीछे कूद जाता है, मेरे को साउंड आ जाता है तो मैं पीछे की साइड जाता हूँ। देखो एक और है, एक और है, एक और है। तो ये वाली भी स्क्वाड इजीली वाइप कर देते हैं। तो इसमें तुम्हारे भाई को 3 किल मिल जाते हैं, थोड़ा हराम बटोरते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से भी। तो अपनी उड़न तस्तरी लेके हम निकल जाते हैं एरेंगल के फेरी पे। अब फेरी क्या होता है, मतलब राउंड मारना।
तो हम ढूंढा ढांडी करते हैं बंदों की। जहाँ बंदे मिलेंगे वहीं गला दबोच के वहीं बुक्का देंगे। तो बंदे मिलते नहीं है, बहुत देर ढूंढने के बाद पोचंकी के स्क्वाड हाउस में मिलते हैं बंदे, जो कि हम निकल रहे होते हैं यहाँ से, तो वो खुद ही फायरिंग कर देते हैं। तो कहते नहीं जो उड़ता तीर गाड़ में लेना, हाँ वही सीन था यहाँ पे। देखो ले लिए इनने गाड़ में, और हमारे टीममेट की गाड़ी रोकने की व्यवस्था देखो। इसके होते हुए हमें दुश्मनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकेला ही ये बंदा पूरी स्क्वाड की गाड़ मरवा देगा। मुझे पता है स्प्रे मेरा देख के आप यही बोल रहे होगे ये तो टट्टी है, लेकिन नहीं गाइस, मैंने एम असिस्ट ऑफ कर रखा है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो सामने वेयर हाउस में बंदे रहते हैं, देखो। नहीं ये कौन बोला भोसड़ी का कि हमारी स्प्रे टट्टी है? अब टेढ़े होके किसी लौंडे की भी गांड मार सकते हैं हम। तो खैर हम हथगोला ट्राई करते हैं, और अगर ये हथगोले से कोई काम हुआ तो प्लीज़ यार गाइस वीडियो को लाइक कर देना। ले बेंच, पहले ही हथगोले से गांड फटकी इनकी, दूसरा तो अभी तक पहुंचा भी नहीं है। तो गाइस वादे के मुताबिक वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। तो हम वेयर हाउस पहले चेक कर लें, पता चला नॉक वाला ही फिनिश हुआ और अंदर बैठा लौंडा हमारी चुम्मी ले ले। 2 पेटी हमको दिख जाती हैं, तो हमने सोचा बंदे तो मर गए, चलो हराम लूटो। तो एक बार फिर अपनी उड़न तस्तरी में गड़ेरी रख के हम निकल जाते हैं फेरी पे एंगल की। तो सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, तो हम अपने टीममेट को बोलते हैं भाई रोक दे यहीं पे। लेकिन वही बात, ये बंदा हो तो पूरी स्क्वाड की गांड अकेले मरवा सकता है ये। भाई साहब इसका गांजा सस्ता नहीं, गांजा फ्री वाला था। तो गाइस यहाँ पे आ जाती हैं 2 स्क्वाड, तो बहुत ज़्यादा भसड़ होने वाली है। तो आप वीडियो देखो और मज़े लो। तो एक स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो जाती है, लेकिन दूसरी स्क्वाड रहती है। तो देखो अभी क्या ही होता है। तो मेरा टीममेट मेरे को बोलता है भाई और बंदे हैं, लूट मत आजा, और खुद लूट रहा होता है। तो मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, चल लूटते हैं हम भी। तो देखो क्या सीन होता है अभी। खत्म कर दिया बहुत लो है यार ये। तो इस अकेले बंदे ने हमारे दोनों टीममेट की बिना वैसलीन की खुर्री गांड ले ली। तो सामने गाइस पूरे 4 बंदों का स्क्वाड रहता है, और मेरे सारे टीममेट मर चुके हैं, और मैं यहाँ पे अकेले बचता हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा फट रही होती है, सच्ची बता रहा हूँ तुमको दिल से। तो मैंने सोचा चलो घर में चलते हैं, वरना यहाँ तो बाहर पे ले जाएंगे। तो घर में घुसते ही मेरे को एक बंदे का साउंड आने लगता है। तो देखो उसको कैसे पेलते हैं। भाई साहब घास घास में रोटेशन दे रहा था। तो एक और बंदे ने मेरे पे रश कर दिया है, तो इसको भी भाई हम पेल देते हैं और फिर घर में घुस जाते हैं, क्योंकि भाई घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। तो भाई जैसे जीने पे चढ़ता हूँ एक और साउंड आ जाता है। भाई कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो एक और चौथे बंदे ने मेरे पे रश कर दिया है, तो वो बाहर खड़ा हो जाता है गन लेके। वो सोचता है मैं बाहर आऊँगा, लेकिन मैं पीक करके उसको पेल देता हूँ। कहा था ना टेढ़े होके किसी की गांड मार सकता हूँ मैं। तो ये बंदा भाग जाता है। तो अब मेरे टीममेट की बातें सुनिए। एक बंदे मार दिए इनने यार। हाँ क्या हैकर है। है? हाँ हैक करता है ये। भाई लोगों इस फाइट के लिए तो 1 लाइक बनता है यार, प्लीज़ यार भाई 1 लाइक कर दो यार। क्या चाह रहा है तुम्हारा, सिर्फ बटन ही तो दबाना है, दबा दो फिर। तो मैं अपनी उड़न तस्तरी लेके फिर निकल जाता हूँ, और ड्रॉप की तरफ एक बंदा ड्रॉप लूट के भाग रहा होता है, देख रहे हो गाइस। तो इस बंदे को मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। तो मेरे टीममेट बोलते हैं गाड़ी से कुचल दे सल्लू भाई बन जा। तो ये बंदा क्यों नहीं मरता मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे पास 3 लौंडे हैं गाइड करने के लिए मेरे को, क्योंकि तीनों मेरी वजह से मरे हैं। तो ये सब तो मेरे को झेलना पड़ेगा कि ये लोग मेरे को गाइड करेंगे, और मेरे को वो करना पड़ेगा। तो देखो गाइस हम बनते हैं सलमान खान, और देखो क्या ही होता है।
ये लोग बोल रहे थे बहुत देर सलमान खान बन जाओ, सलमान खान बन जाओ। तो देखो भाई कैसे कुछ ना कुछ एक कुचल दिया हमने, फुटपाथ पे सो रहा था। दूसरा निकालो, दूसरा किधर है? ओ भाई साहब ये रहा, तुम भी कुछ ले जाओगे। अबे जब सलमान खान गाड़ी चला रहे हैं तुम भोसड़ी के लेटे पड़े हो फुटपाथ पे। जहाँ टूटू समझ रहे हो तुम हमको भोसड़ी के कि तुम लेटे रहोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इनका एक लौंडा बचता है तो हम सोचते हैं गाड़ी वाड़ी रोको, जरा खुराक दो, उतर के इनको भी ख़त्म करो। तो इतने में साले गोलीबाजी कर देते हैं। हम देखो मुक्को ही चला रहे हैं भैंचोद, तो हम हथगोलाबाजी कर देंगे देखना। लेकिन हमारे हथगोले थोड़े लुल्ल रहते हैं तो फटने का तो नाम ही नहीं लेते भोसड़ी के। हथगोला फटे ना फटे लेकिन वो बंदे रिवाइव हो गए होंगे, हमारी गांड जरूर फट रही थी इस बार। तो हम अपनी उड़न तस्तरी लेके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये झोपड़ी वाले हमारी उड़न तस्तरी में बहुत नुकसान कर देते हैं। उसका टायर फाड़ देते हैं और एक प्रकार से उसकी गांड भी फाड़ देते हैं। और भाई साहब एक लौंडा तो इतना लंबा नंगा था कि भैंचोद कबर में आने के बाद भी गोलियां चला रहा था कि शायद एक आध गोली लग जाए, उड़न तस्तरी की गांड सही से फट जाए। तो हम हीलिंग वीलिंग करते हैं तो सामने कुछ बंदे रहते हैं। भाई लोगों एम असिस्ट बंद है तो स्प्रे को थोड़ा दिल पे ना लें। तो इधर भी दो बंदे रहते हैं जो कि मस्ती में उन लोंडो से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनको क्या पता था पीछे से हम आके चिकनी चुपड़ी लगा के बिना वैसलीन की गांड मार लेंगे। तो ये जो लौंडे रहते हैं वो कवर में चले जाते हैं तो हम अपने हथगोले निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे हथगोले महालुल्ल हैं बहनचोद, हर जगह बेइज्जती। तो हम फिलो में देखना स्मोक भी फेंक देते हैं एक। तो भाई साहब जब 3 बंदे होंगे गाइड करने वाले तो गांड में उंगली तो करेंगे। तो भाई साहब इनकी बात मेरे को माननी पड़ती है क्योंकि ये एक नंबर के कमीने आदमी है, वरना ये बंदे ऑल पे लगा के मेरी लोकेशन बता देते हैं एनिमी को, क्योंकि इनके पास मेरी गांड फाड़ने का पूरा प्रबंध है। तो सामने मेरे को एनिमी दिख जाता है तो मैं दबे पाँव छुप छुपा के निकल जाता हूँ। दुनिया में तुमने बहुत सारी गंदगी देखी होंगी और महागंदगी देखी होंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं देखी होगी, वो है डेक्स्टर का M7 का स्प्रे। इससे ज़्यादा गंदी चीज़ आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ। तो इसका एक बंदा सामने वाली टीम मार देती है और इसको मैं मार देता हूँ। तो बचते हैं 3 बंदे जो कि एक ही टीम के होते हैं। तो एक को हम नॉक कर देते हैं तो बाकी दूसरा बंदा भी यहीं कहीं आसपास होगा जो कि रिवाइव करने आएगा इसको। तो इसी इंतजार में हम इधर ही रुकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं बस। तो ये बंदे कोबरा से भी जहरीले सांप होते हैं, तो मेरे को अपना नॉक वाला बंदा फिनिश कर देना चाहिए। यही सोच के मैं अपना नॉक वाला बंदा फिनिश कर देता हूँ। बाकी बचते हैं 2 बंदे जो कि पता नहीं किस साइड है। मैं फिर अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ और फिर उन बंदों को पे लेंगे। देखो अब बचा है 1v2, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से ये सांप हैं उस हिसाब से मेरी गांड बहुत गंदी तरीके से फट रही थी। तुम्हारे भाई को एक ही बात का डर सता रहा था कहीं उसके साथ में 3 ना हो जाए। तो मेरी इसी बात से समझ जाओ कितनी फट रही होती कि मैंने हीलिंग भी नहीं करी थी। मेरे टीममेट मेरे को बोलते हैं। तो मैं जैसे ही बूस्ट करता हूँ मेरी आंखों की थोड़ी रोशनी तेज हो जाती है। देखो तो एक और बंदा नॉक कर देता हूँ। अब इनका एक बंदा बचा है। देखो तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने उसकी गांड पे 17-18 गोलियां बरसा दी। तो भाई साहब दिल को सुकून मिला है और मैं सीधा घुसने की कोशिश करता हूँ। तो इसको भी खैर हम पेल देते हैं और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे कमेंट करो भाई वीडियो पे। यार कमेंट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और हाँ भाई अगर तुम चैनल पे नए हो ना तो वो सब्सक्राइब के बटन पे चूतड़ रगड़ दो, बस भाई साहब दबा दो उस बटन को। इतना मज़ा आने वाला है कि भाई साहब संभाल नहीं पाओगे, समझ नहीं आएगा कि कहाँ रख लूँ इस मज़े को। सच्ची बता रहा हूँ गाइस। और अपने भाई को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहता हूँ। और किसी से भी रिलेटेड कुछ भी बात पूछनी हो तो मेरे को इंस्टा पे सीधे DM कर देना। सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।